देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। रविवार को करीब 5,000 नए मामले सामने आए, जो एक दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया। इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण का आंकड़ा 96,000 तक पहुंच चुका है। ये सब देखकर हर कोई जरूर डर रहा है, लेकिन अगर आंकड़ों को बारीकी से देखते हैं तो इसमें ही भारत को राहत और दिल को तसल्ली भी मिलती है, क्योंकि देश में लॉकडाउन 4.0 में धीरे धीरे तमाम तरह की रियायतें दी जा रही हैं। मतलब अब जल्द ही सब कुछ पहले जैसा होने वाला है। वहीं पूरी दुनिया से भी अब पॉजिटिव खबरें सुनने को मिल रही हैं। मतलब आने वाला वक्त आपके लिए अच्छे दिन लेकर आने वाला है। लिहाजा तफसील से वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं वो बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। नंबर 1, कोरोना पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक का बड़ा दावा। वैक्सीन बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा वायरस। हर उगते सूरज और ढलते दिन के साथ दुनिया कोरोना के खात्मे की दुआ कर रही है। वैज्ञानिक वैक्सीन को लेकर जी जान लगा रहे हैं। चूंकि दुनिया में 100 से ज्यादा वैक्सीन और सैकड़ों दवाओं के ट्रायल चल रहे हैं, लिहाजा हर दिन कोई ना कोई बड़ा दावा सामने आ रहा है। अब कोरोना के खात्मे को लेकर प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने बड़ा दावा किया है। WHO में काम कर चुके प्रोफेसर करोल सिकोरा ने कहा है कि कोरोना धीरे धीरे कमजोर होकर अपने आप ही खत्म हो सकता है। बड़ी बात यह है कि यह प्रोसेस कोरोना वैक्सीन के बनने से पहले ही हो सकती है, यानी दुनिया के लिए यह एक बड़ी राहत वाली बात है। सिकोरा ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हर जगह एक जैसा ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। मुझे संदेह है कि हमारे अंदर जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है। हमें इस वायरस को लगातार धीमा करना है, लेकिन ये अपने आप ही बहुत कमजोर हो सकता है। ये मेरा अनुमान है कि ऐसा संभव हो सकता है। नंबर 2, कोरोना के इलाज में बांग्लादेश को बड़ी कामयाबी। बांग्लादेश की एक मेडिकल टीम ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की दवा को लेकर रिसर्च किया है और उन्हें बड़ी सफलता मिली है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि 2 दवाओं के कॉम्बिनेशन से कोरोना मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। बांग्लादेश की जिस मेडिकल टीम ने कोरोना की दवा ढूंढने का दावा किया है, उसमें देश के जाने माने फिजिशियन शामिल हैं। देश के प्रमुख प्राइवेट संस्थान बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद तारिक आलम ने कहा है कि पहले से मौजूद 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर आलम ने कहा कि कोरोना के 60 मरीजों को दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया गया और वो सभी ठीक हो गए। तारिक आलम के मुताबिक दवा इतनी प्रभावशाली रही कि बीमार मरीज 4 दिन में ठीक हो गए। साथ ही दवा का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। डॉक्टर मोहम्मद तारिक आलम ने कहा कि वो दवा के प्रभावी होने को लेकर 100% उम्मीद कर रहे हैं। अब वो इस दवा को लेकर दुनिया को रिसर्च पेपर के जरिए बताने वाले हैं। नंबर 3, अस्थायी वैक्सीन पर अमेरिकी कंपनी का बड़ा दावा। दुनिया के लगभग 40 देशों की फार्मा लैब्स कई जगह पर ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं, तो कई देश हड़बड़ाहट में वैक्सीन बना लेने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि अब तक किसी को अप्रूवल नहीं मिल सका है। इजराइल, इटली के बाद अब अमेरिकी कंपनी सोरेंटो ने दावा किया है कि उसने कोविड-19 का इलाज ढूंढ निकाला है। कंपनी ने कहा है कि उसने SIT-1499 नाम की एंटीबॉडी तैयार की है, जो कोरोना वायरस को खत्म कर देती है। इस कंपनी का दावा है कि ये एंटीबॉडी अस्थायी वैक्सीन का काम करेगी। कंपनी को पेट्री डिश एक्सपेरिमेंट से पता चला कि STI-1499 एंटीबॉडी कोरोना वायरस को इंसान की कोशिकाओं में कोरोना के संक्रमण को फैलने से 100% रोकने में सक्षम है। शुरुआती बायोकेमिकल और बायोफिजिकल विश्लेषण भी संकेत देते हैं कि STI-1499 एक संभावित मजबूत एंटीबॉडी दवा है। कंपनी का कहना है कि वो 1 महीने के भीतर एंटीबॉडी के करीब 2 लाख डोज तैयार कर सकती है। इसकी मंजूरी के लिए कंपनी ने अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA के पास आवेदन किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उम्मीद जताई है कि वैक्सीन बनते ही दुनिया भर के लोगों के लिए उसके रास्ते खोल दिए जाएंगे। नंबर 4, भारत में तेजी से घटी कोरोना ग्रोथ रेट।
देश में 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। 24 मार्च की शाम को कोरोना वायरस इन्फेक्शन की ग्रोथ रेट 21.5% थी। ये लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हुआ और उस दिन कोरोना मामलों की ग्रोथ रेट 11.4% हो गई। दूसरे चरण का लॉकडाउन 3 मई को खत्म हुआ और तब तक ग्रोथ रेट घटकर 6.2% पर आ गई। लॉकडाउन 3.0 17 मई को खत्म हुआ, जिसमें कोरोना वायरस के मामलों की ग्रोथ रेट और भी घटकर 5.2% पर रह गई है। देश में आंकड़े जरूर बढ़े हैं, लेकिन ग्रोथ रेट का 4 गुना कम होना राहत की ओर इशारा करता है। नंबर 5, भारत में तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज। कोरोना वायरस के नए मरीजों में अब हर दिन तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 5000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत भी तेजी से बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में 2715 लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद में 7% का इजाफा हुआ है। अगर टोटल कोरोना पेशेंट्स की बात करें तो अब तक 37,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस लिहाज से देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की तादाद 56,000 है। यानी राहत की बात है कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 38% से पार जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक संक्रमण के मामले दोगुने होने का समय अब 13.6 दिन हो गया है, जो 14 दिन पहले 11.5 दिन था। वहीं एक राहत की बात यह भी है कि कोरोना डेथ रेट गिरकर 3.1% हो गई। नंबर 6, वैक्सीन बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक भारत की 7 कंपनियां वैक्सीन विकसित करने में जुटी हैं। 8 वैक्सीन क्लिनिकल स्टेज में हैं। हालांकि वैक्सीन को रोगियों तक पहुंचाने में लंबा वक्त लग सकता है। इसके अलावा रेमडेसिविर दवा के स्टार्टिंग मटेरियल की सिंथेसिस CSIR और भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान ने बना ली है। कोविड-19 के लिए एक अन्य दवा फाविपिराविर पर भी निजी क्षेत्र के साथ मिलकर CSIR नैदानिक परीक्षण पर काम कर रहा है। वहीं आयुष मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद वैकल्पिक आयुष दवा का कोविड-19 प्रभावित इलाकों में कार्यरत कर्मियों पर नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया गया है। आयुष औषधियों जैसे अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडुचि, पीपली और आयुष 64 का भी नैदानिक परीक्षण चल रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक देश के पास दुनिया में आयुर्वेद की श्रेष्ठता को वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करने का बड़ा अवसर है और इस दिशा में देश के वैज्ञानिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 7, कोरोना से लड़ाई के लिए भारत की माकूल तैयारी। कोरोना संक्रमण के खिलाफ भारत पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। फिलहाल देश में 919 कोविड स्पेशल हॉस्पिटल, 2036 कोविड स्पेशल हेल्थ सेंटर और 5,739 कोविड केयर सेंटर काम कर रहे हैं। इसके अलावा 9,500 क्वारंटीन सेंटर काम कर रहे हैं। ये सभी आइसोलेशन बेड्स, ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन फैसिलिटी से लैस हैं। वैसे देश में फिलहाल 0.37% मरीजों को ही वेंटिलेटर की जरूरत है और करीब 3% मरीजों को ICU के बेड की दरकार है। वहीं डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ के लिए देश में अब रोज 3 लाख से ज्यादा PPE किट बनाए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए जुलाई तक भारत 1 करोड़ टेस्ट करने वाला है। सरकार देश में कोरोना की जांच की रफ्तार को 500 गुना बढ़ा चुकी है। 4 महीने पहले केवल 1 लैब थी, लेकिन फिलहाल 363 सरकारी और 146 प्राइवेट लैब्स की चेन है। देश में रोज जांच करने की क्षमता 1 लाख टेस्ट को पार कर चुकी है। भारत में अब तक 21 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कोरोना टेस्टिंग के दौरान सरकार का फोकस 20 शहरों पर ज्यादा रहेगा। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर और चेन्नई का नाम है। आमतौर पर उन शहरों में ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे जहां कोरोना पॉजिटिव केस की तादाद ज्यादा है और इसके अलावा टेस्ट करने को लेकर एक नई रणनीति पर भी विचार किया जा रहा है। दरअसल अगले 2 महीने भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
हालांकि भारत में कोरोना टेस्ट के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 4.3% लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नंबर 8, बड़ा सवाल, देश में तेजी से क्यों बढ़ा संक्रमण का आंकड़ा। देश में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग सब हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह लॉकडाउन 3.0 में दी गई रियायतें हो सकती हैं। इसके तहत देश में दुकानें खोली गई, लोगों को एक निश्चित समय में घरों से निकलने की आज़ादी दी गई, क्योंकि दुकानें बंद होने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गई थी, जिससे लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन की शुरुआत से अब तक लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों को पलायन कर रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे। यानी दोस्तों, कोरोना को रोकना है तो सरकार के साथ साथ आपको खुद को भी सतर्क रहने की दरकार है, जब तक कि वैक्सीन या कोई ठोस दवा सामने नहीं आ जाती है। धन्यवाद।